और इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने अहम मीटिंग बुलाई है। 12 बजे शिवसेना भवन में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। इत्तेहाद और सीट शेयरिंग पर मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत की तरफ से 50-50 फॉर्मूले के तहत कल बयान दिया गया था। अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग के बाद पता चल पाएगा कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे बीजेपी से इत्तेहाद करने और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ इस मीटिंग में फैसले लेते हैं। इस पर तजब्जुब जो बना हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। तो मुंबई से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बिगुल एक तरीके से इंतखाबात का बच चुका है। आज अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की करें तो उनकी जानिब से भी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा या नहीं, आज मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में तय किया जाना है। उधर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी मीटिंग बुलाई है। 12 बजे शिवसेना भवन में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। अमित राय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमित, 12 बजे कहा जा रहा है कि शिवसेना भवन में मीटिंग बुलाई गई है। कल हमने देखा था कि संजय राउत की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि 50-50 फॉर्मूले के तहत ही इत्तेहाद होगा। क्या लगता है कि आज उद्धव ठाकरे की तरफ से भी इसी बयान पर मुहर लगाई जाएगी या फिर कुछ और? देखिए, निश्चित तौर पर 12 बजे जो है ये बैठक है शिवसेना भवन में। इसमें जितने भी शिवसेना के मंत्री हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से पहले ही इन्होंने कहा था कि 50-50 का फॉर्मूला होना चाहिए, देखा था कि जो शिवसेना के मंत्री हैं दिवाकर राउत, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो चीजें पहले से तय हैं, यानी 50-50 के फॉर्मूले पर ही शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी। और उसी का समर्थन हमने देखा था कि कल संजय राउत ने किया था। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले जो बैठक हुई थी अमित शाह, उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच, तो उसमें ये तय किया गया था 50-50 का फॉर्मूला। तो बिल्कुल दिवाकर राउत सही कह रहे हैं। ऐसे में लगातार हमने देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर चल रहा है और युति को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बिल्कुल गर्मा गई हैं। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो यात्रा शुरू की थी उसका कल समापन था। उस समापन की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कहा कि बहुत अच्छे से शासन जो है बिना देवेंद्र फडणवीस ने चलाया है महाराष्ट्र में, जबकि उनके पास नंबर बहुत कम थे। और ऐसे में उनकी अगुवाई में जो है इस बार का इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ये भी एक सवाल है कि जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में लड़ा जाएगा तो शिवसेना का मुख्यमंत्री कैसे होगा, क्योंकि शिवसेना साफ तौर पे कह रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले जो निर्णय लिया गया था वो ये भी था कि 2.5 साल का दोनों ही पक्षों का मुख्यमंत्री होगा। इन सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए और यूटी किस तरह से करनी है, 50-50 का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से जो है उसे लागू किया जाए, क्योंकि बीजेपी इसके खिलाफ है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बीजेपी को पूरे देश में जनाधार मिला है और महाराष्ट्र में जिस तरह से जनाधार मिल रहा है, ऐसे में उनके नेता जो हैं वो इस युति को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और नंबर, मैं आपको बताऊं कि नंबर को लेकर बहुत सारे जो है वो चीजें जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरकार क्या 50-50 का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीजों को लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू है। और आज की ये बैठक जो है मातोश्री में बहुत माफ कीजिएगा शिवसेना भवन में बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं कि दोनों ही पार्टियों के बीच जो ताजा मुद्दा गरमाया था आरे का, कि आरे के जंगलों को जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है और मेट्रो के प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, उसको लेकर दोनों पार्टियों में विरोध है। नारायण राणे को जो है बीजेपी शामिल करना चाहती है, लेकिन उसका भी पुरजोर विरोध जो है शिवसेना करे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोंकण में हमारे पास ऐसे बहुत बड़े नेता हैं कि हमें नारायण राणे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों पार्टियों में खटास लगातार जो है वो सामने आ रही है। तो इसको देखते हुए और सीट शेयरिंग को देखते हुए जो है आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो काफी अहम बैठक है। इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। तो आज देखना होगा कि शिवसेना की तरफ से इस मीटिंग का जब इख्तिताम होता है तो क्या कुछ लाएअमल मुरतब किया जाता है बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर। फिलहाल महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस आज अपने 50 असेंबली उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर बाला साहब थोराट आज रियासती असेंबली इलेक्शन के लिए 50 नामों का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर बाला साहब थोराट का कहना है कि दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में इन नामों पर मुहर लग चुकी है। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इस सिलसिले में बेहतरीन उम्मीदवारों का भी इंतखाब किया गया है।